हेलो फ्रेंड्स, जोसेफिन क्रोशिया निटिंग पैटर्न में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इस तरह का पैटर्न। ये बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है, आप देख सकते हैं। ये आप पैटर्न किसी में भी बना सकते हैं, जिसमें आपका दिल करे वो उसी में आप इस तरह का पैटर्न बनाइए। मैं आपको बस इसी तरह का पैटर्न सिखाने जा रही हूँ। इस पैटर्न को सीखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे इस तरह से। इसमें क्रोशिया हिप को डालेंगे और इसको टाइट कर देंगे। चेन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप जो भी चीज़ बना रही हैं तो उस हिसाब से आपको जितना लगता है आप उस हिसाब से चेन बना लीजिएगा। मैं जस्ट पैटर्न सिखाने के लिए आपको अपने हिसाब से चेन डाल रही हूँ। मैं टोटल 20 चेन डालूँगी, आपको सिर्फ पैटर्न बताने के लिए। इसी तरह करके मैं टोटल 20 चेन बना लेती हूँ। मैंने टोटल 20 चेन बना लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप, हर चेन में हमें क्रोशिया हुक को डालना है। पीछे से धागा लेके हमें इस चेन से बाहर निकाल देना है इस तरह से। मैं बहुत स्लो बता रही हूँ ताकि आप एक एक स्टेप बहुत अच्छे से सीख सकें। हर चेन में हमें क्रोशिया हुक को डाल के इस तरह से धागे को खींचना है। इस तरह से मैं इसी तरह से पूरी चेन को बना लेती हूँ। मैंने पूरी चेन को इस तरह से हुक में डाल दिया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, पहले एक से निकालेंगे इस तरह से। धागा लेंगे और हम ये 2 लूप से बाहर निकाल देंगे इस तरह से। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसको ये देख रहे हैं बीचों बीच हमें यहाँ से हुक डालना है, इसको निकाल
फिर नेक्स्ट वाले में इसमें हुक डालेंगे, इसको निकालेंगे इस तरह से। फिर अब जो हमने इसमें डाला था सेम इसी में दोबारा से हमें हुक को डालना है, फिर से धागा लेना है, फिर इसके जो नेक्स्ट वाला है ये चीज़ हमें इसे नेक्स्ट वाले में डालना है। ऐसे। फिर हमने इसमें से निकाला था सेम इसी में डालना है दोबारा, फिर इसके नेक्स्ट वाले में। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसी के अंदर से दोबारा से, फिर उसके नेक्स्ट वाले लूप से। इस तरह से।
और जो लास्ट वाला है इसको इसमें डाल के ये मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जो थर्ड स्टेप है सेम प्रोसीजर है जो हमने फर्स्ट में किया था। जो स्टेप हमने फर्स्ट लाइन में किया था चेन डालने के बाद, उसके बाद सेम इसी तरह से हमें इन दोनों से निकालते रहेंगे इस तरह से। इसी तरह मैं सब चेन को बना लेती हूँ। ये मेरा लास्ट वाला है, इसको भी मैंने इस तरह से कर दिया। एक और मेरी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। सेम उसी तरह से पहले इसमें डालेंगे, फिर धागे को निकालेंगे, फिर सेकंड वाले में डालेंगे, फिर इसको हम इस तरह से दो में निकाल देंगे। अब जो सेकंड वाले से निकाला था सेम सेकंड वाले में डालेंगे, धागा खींचेंगे, फिर उसके जो थर्ड वाला है उसमें नेक्स्ट वाले में डालेंगे। सेम थर्ड वाले में डालेंगे, फिर फोर्थ वाले में डालेंगे। इस तरह का पैटर्न ये चलता चला जाएगा इस तरह से। एक और बता देती हूँ मैं, इसी में डाल के धागे को निकालना, फिर उसके नेक्स्ट वाले में डालना, धागे को निकाल देना, फिर धागा लेके इन दोनों से निकाल देना। इसमें से निकाला था ना, सेम इसी में से फिर से निकालना है, फिर इसके नेक्स्ट वाले से, फिर धागा लेके इन दोनों में से बाहर निकाल देंगे। सेम प्रोसीजर है। इसी तरह मैं इसको पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब सेम जैसे हमने पहले किया था, इस एक से निकालेंगे, फिर इस तरह से दो से निकालते चले जाएंगे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा पैटर्न खिल के आया है। ये आप किसी भी चीज़ में डालेंगे बहुत सुंदर लगेगा ये वाला पैटर्न। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ नहीं भी बना रहे हैं तो इस तरह से आप क्रोशा में अच्छे डिज़ाइन डालना ज़रूर सीख जाएंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मेरा लास्ट वाला है। देखिए पैटर्न कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये जिस तरह से मैंने ये पैटर्न बनाया है आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है या जिस तरह से मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको सबसे पहले मिल सके।